हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेई मेंस पीवाईक्यूज। ओके, पीवाईक्यूज मतलब पीवाईक्यूज ही क्यों, एम ऑफ द क्लास क्या है? तो क्लास का एम क्या है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं ना तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, साथ ही साथ हमें एग्ज़ाम रिलेवेंस समझ में आता है कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम रिलेटेड है या नहीं है। तो जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है उस बात का। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग फिजिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, वो भी जेई मेंस के। ओके, तो जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, क्लास 12th का टॉपिक है। और इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, आप देखेंगे कि यूट्यूब पर जेई मेंस के हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे, जबकि बहुत नेसेसरी है। तो एकेडमी का एक एफर्ट है, हमारा एक एफर्ट है कि सभी बच्चों को फ्री में अपने को ऑनलाइन एक कंटेंट मिल जाए, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाए। तो वो सॉल्यूशन आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में। सी क्वेश्चन गिवन है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q each are fixed at distance 2a apart from each other. Another point charge Q naught with mass m is placed at midpoint between two fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge Q naught executes SHM. The time period of the oscillation of Q naught will be, मतलब क्या गिवन है हमें कि दो चार्जेज हैं जो कि फिक्स है, ठीक है, और उनके मिड पॉइंट पर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करा है और चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग क्यू नोट को स्लाइटली डिस्प्लेस करा गया। अब यहाँ पर नेट फोर्स इस तरह से काम करेगा, नेट फोर्स इस तरह से लगेगा क्यू नोट पर कि क्यू नोट चार्ज जो ना SHM परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। SHM इज स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन, तो हम कह सकते हैं ऑसिलेशन करेगा। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल गिवन है तो हम कहेंगे कि SHM करेगा। हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर जो क्यू नोट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस क्यू नोट का टाइम पीरियड क्या होगा वो हमें पता लगाना है। ओके, तो देखिए कंडीशन क्या गिवन है उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। देखो, लेट अस सपोज ए और बी दो पॉइंट्स है और इन पर कैपिटल Q चार्जेस प्लेस्ड है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a गिवन है। इनके मिड पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है Q नोट m। Q नोट चार्ज है उसका और m उसका मास है। ठीक, ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O। अब क्या करा गया है, इस Q नोट चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा गया है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, उस लाइन के अलोंग जो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। ओके, तो लेट अस सपोज मैंने डिस्प्लेस्ड पोजीशन दिखाई यहाँ पर, ये कोई P पॉइंट है, यहाँ पर Q नोट को मैं ले आया हूँ और ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिया X। ठीक है, तो अब X पोजीशन पर Q नोट पर नेट फोर्स कितना लगेगा, वो नेट फोर्स ही रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो एक्चुअल में हमें नेट फोर्स निकालना है, वो रीस्टोरिंग फोर्स का वर्क करेगा और वो फोर्स X के सिंगल पावर के साथ प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन रखेगा। हमें वहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, वहाँ से ओमेगा मिलेगा और वहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। ओके, तो देखिए नेट फोर्स हम निकालते हैं। क्यू नोट पर कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे, ए और बी पॉइंट दोनों पर जो चार्जेस प्लेस्ड है वो फोर्स अप्लाई करेंगे। कोई पोलैरिटी गिवन नहीं है तो पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो, जो ए पॉइंट पर चार्ज है वो क्यू नोट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी, क्योंकि रिपेल करेगा। तो FA का डायरेक्शन फोर्स ड्यू टू ए ऑन क्यू नोट, FA वेक्टर। ओके, और वो किधर होगा, B की तरफ रिपेल करेगा इसलिए। ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट वाला जो चार्ज है वो भी क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा और वो किधर फोर्स लगाएगा, ए की तरफ, उसे मैं FB वेक्टर लिख लेता हूं।
आप देखेंगे कि एफ ए और एफ बी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जब भी दो फोर्सेज ऑपोजिट होते हैं तो नेट फोर्स उनके सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। तो यहां पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, देखिए एफ नेट इक्वल्स टू एफ ए माइनस एफ बी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब यदि हमें एफ नेट निकालना है तो एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एफ ए क्या है वो देख लेते हैं। एफ ए कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू नोट पर कितना फोर्स लगाया, ए पॉइंट ने क्यू नोट पर कितना फोर्स लगाया। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाय, अब देखो ए और पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो यहां से ए और ओ मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस ए होगा स्मॉल ए, ठीक है। और क्योंकि पी पॉइंट इधर आ गया है ए की तरफ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये होगा ए से पी तक का ए माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, के को हम एप्सिलॉन नोट के फॉर्म में ही लिखेंगे, तो क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया एफ ए। सिमिलरली हमें एफ बी लिखना है, तो एफ बी क्या है, फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट बी ऑन क्यू नोट। तो देखिए एफ बी क्या आएगा, ये आएगा के क्यू नोट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, और कांस्टेंट की जगह हम 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको दोबारा से लिखते हैं, क्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए बी पॉइंट और पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, देखो ओ और बी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए, और एक्स और आ गया ना इधर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस एक्स। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एफ बी के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू नोट डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमें एफ ए और एफ बी मिल गया, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए एफ नोट क्या आएगा यहां, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, और अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां से एफ नेट आएगा हमारे पास कैपिटल क्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एलसीएम लेंगे तो ए प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एलसीएम हो जाएगा ए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और होल पावर है तो यहाँ होल पावर भी लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2। ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर बोर्ड में, तो इसको रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट एफ नेट विल बी कैपिटल क्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू, अब देखो यदि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, और यदि अंदर मल्टीप्लाई करके यदि इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बनेगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ पर 4ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया। अब देखो गिवन क्या है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो x का स्मॉल वैल्यू हमें लेना है, x का स्मॉल वैल्यू लेना है, तो x का जो स्क्वायर है, हायर जो पावर है, उन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करते हैं तो x स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, इसे 0 लिखेंगे, तो एफ नेट यहाँ पर आएगा, देखिएगा कैपिटल क्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 4ax डिवाइडेड बाय, अब देखो a स्क्वायर बचा और उस पर होल स्क्वायर, तो a पर पावर आ जाएगा 4, a से a4 को कट करेंगे तो हमारे पास देखो 4 से इस 4 को भी कट कर लेते हैं, तो यहां से नेट फोर्स आएगा हमारे पास कैपिटल क्यू नोट डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यूब इनटू एक्स। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 4 को आप देखेंगे यहाँ पर, तो f जो है ना वो x के सिंगल पावर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जो x के अलावा जो टर्म है ना वो कांस्टेंट का काम करती है, तो इसमें यदि मैं मास से डिवाइड कर दूं
तो हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए, यदि मैं इसको मास से डिवाइड कर देता हूं तो हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल क्यू नोट डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यूब इंटू एम। ओके, और स्क्वायर हटाएंगे तो ओमेगा आएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल क्यू नोट डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नोट एम ए क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो यहीं तक हम करेक्ट कर देते, लेकिन हमसे पूछा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए t इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यदि मैं ओमेगा का वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो t मिलेगा हमें 2 पाई अंडर रूट ऑफ पाई एप्सिलॉन नोट एम ए क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू नोट। t इक्वल्स टू 2 पाई को अंदर लेते हैं यदि, वैसे तो ये करेक्ट आंसर है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में 2 पाई बाहर नहीं है ना, तो हम इसको अंदर लेंगे। तो 2 को यदि रूट के अंदर लेंगे तो 4 बनेगा, तो ये बनेगा 4। पाई को भी अंदर लेंगे, पाई स्क्वायर, और एक पाई पहले से है, तो पाई क्यूब एप्सिलॉन नोट एम ए क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू नोट और होल रूट। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर है t इक्वल्स टू अंडर रूट 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नोट एम ए क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू नोट। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए ए ऑप्शन, अंडर रूट ऑफ 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नोट एम ए क्यूब अपॉन क्यू नोट कैपिटल क्यू, दिस इज आवर आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या गिवन है। अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2, यानी कि 4 माइक्रोकूलम चार्ज है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 डिवाइडेड चार्जेस इज कांस्टेंट। इनको, ये जो पार्ट्स हैं, इनको हमने एक r डिस्टेंस पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। मतलब कि एक चार्ज है, मान लो कि कैपिटल Q, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम गिवन है। कैपिटल Q को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उनको, उन दोनों पार्ट्स को डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि इन पार्ट्स के बीच मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए वो पार्ट्स का चार्ज क्या होगा, ये हमसे पूछा है। डायग्राम से देखिए, मान लो कि कैपिटल Q चार्ज है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक चार्ज तो लेट अस सपोज स्मॉल q है और दूसरा चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। भाई यदि कैपिटल Q में से स्मॉल q को हम अलग कर लेते हैं तो बचा हुआ चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो यहाँ पे 2 चार्जेज ये हो गए और इनको प्लेस करा गया है एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस स्मॉल r है और अभी इनके बीच फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ से, k कैपिटल Q माइनस q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। हमसे ये पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा। वैसे तो आंसर आप याद रखें कि हाफ हाफ चार्जेस में डिवाइड करेंगे ना तब फोर्स मैक्सिमम लगेगा, लेकिन हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे। तो जब भी मैक्सिमम फोर्स की बात करें ना, मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, तो हम डिफरेंशिएट करके और उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट करा है स्मॉल q, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को f को डिफरेंशिएट करेंगे q के रेस्पेक्ट में और उसे इक्वल करेंगे 0 के, तो df बाई डी क्यू इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो k अपॉन r स्क्वायर कैपिटल Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर और d बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0। अब देखो k बाई आर स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा, डिफरेंशिएशन से एज इट इज रहेगा और उसको हम 0 के उधर भेजेंगे तो वो 0 बन जाएगा। अब बचा कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर, तो कैपिटल Q इंटू Q, तो इसका हो जाएगा कैपिटल Q इंटू 1 और माइनस Q स्क्वायर का हो जाएगा 2Q इक्वल्स टू 0। तो 2Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Q अपॉन 2।
यानी कि जो टोटल चार्ज था Q उसको बराबर हिस्सों में बांटेंगे ना, तब यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो हमें चार्ज कितना गिवन है, 4 माइक्रो कूलम गिवन है, तो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 के इक्वल पार्ट क्या हो जाएंगे, 2 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो 1 3 और बी देखो 2 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए क्या गिवन है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर A and B when placed at certain distance in air repel each other with a force of F. Okay, another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B and finally placed at midpoint between spheres A and B. The force experienced by sphere C will be. तो देखो क्या गिवन है, ध्यान से सुनेंगे। मान लो कि एक चार्ज है A, चार्ज स्फीयर है A और एक चार्ज स्फीयर है B, उनके बीच का डिस्टेंस है लेट अस सपोज स्मॉल r, और उन पर अभी चार्ज है Q एंड Q। ठीक है, इस कंडीशन में फोर्स कितना लग रहा है इन पर, F इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी फोर्स है F के Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब बोल क्या रहा है आगे, हमने क्या किया, इस A के साथ पहले तो C को कांटेक्ट में लेकर आए जो कि अनचार्ज्ड है, आइडेंटिकल है। तो क्या होगा, जब इक्वली साइज्ड चार्ज कंडक्टर को यदि अनचार्ज कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो हाफ चार्ज इधर दूसरे में शिफ्ट हो जाए, डिस्प्लेस हो जाता है। यानी कि A पर अब चार्ज कितना बचेगा, Q/2, और C पर चार्ज कितना बचेगा, Q/2। हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा यदि A के साथ C को कांटेक्ट में लाएंगे तो, C जबकि अनचार्ज था। ओके, चलिए अब C को यहां से रिमूव करा गया और इसको फिर B के साथ कांटेक्ट में लाए जिसका चार्ज Q था और C का चार्ज था अपने पास Q/2 A से टच कराने के बाद। अब इन पर फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा B और C पर। तो देखो फाइनल चार्ज क्या होता है, दोनों चार्जेज का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज लेते हैं। तो Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 3Q/4। तो B और C पर नया जो चार्ज आ जाएगा ना वो 3Q/4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो डिस्टेंस वही रखी वापस से A और B की। देखिए फर्दर क्या बोल रहा है, A पर चार्ज आ गया है Q/2 और B पर चार्ज आ गया है 3Q/4 और बोल रहा है कि डिस्टेंस वही है लेकिन अब की बार मिड पॉइंट पर, यानी कि R/2 डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट पर, यानी कि R/2 डिस्टेंस पर A और B से जो C चार्ज स्फीयर है ना उसको प्लेस कर दिया। ओके, C चार्ज मतलब छोटा मैंने बनाया है ताकि डायग्राम सही दिख जाए, अदरवाइज आइडेंटिकल है। तो A और B के मिड पॉइंट पर मैंने C को प्लेस कर दिया और C पर चार्ज कितना है 3Q/4। हमें यहाँ पे नेट फोर्स पता लगाना है, तो C पर A भी फोर्स लगाएगा और B भी फोर्स लगाएगा और यहाँ पर जो नेट फोर्स है ना वो वेक्टर सम से निकाल लेंगे। तो देखियो A C पर फोर्स लगाएगा ना तो FA, तो रिपेल करेगा तो B की तरफ फोर्स लगेगा, तो उसे मैं लिख लेता हूँ FA वेक्टर। ओके, सिमिलरली यदि B C पर फोर्स लगाएगा ना तो A की तरफ लगाएगा FB वेक्टर। क्लियर। नेट फोर्स यहाँ पर क्या आएगा, नेट फोर्स यहाँ आएगा FA माइनस FB, बस हमें FA और FB निकालना है। तो देखो A ने C पर कितना फोर्स लगाया, तो F इक्वल्स टू K प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज Q/2 मल्टीप्लाइड विद 3Q/4 डिवाइडेड बाय, और इनके बीच डिस्टेंस अब कितना है R/2 क्योंकि मिड पॉइंट पर रखा है, तो R/2 का स्क्वायर करेंगे R²/4 आ जाएगा माइनस K अभी C और B के बीच का फोर्स, यानी कि K प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज 3Q/4 ओके डिवाइडेड बाय अगेन R/2 डिस्टेंस है, स्क्वायर करेंगे R²/4 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो हमें क्या आंसर मिलेगा वो देखिए। लुक देखिएगा F इक्वल्स टू यहां पर 4K
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद, देखो 3 और 4 इंटू 2 8, 3/8। ओके ओके, और 4k³ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉमन है, दोनों में ही है, इधर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसे तो हम बाहर ही निकाल लें। यहाँ बचा 3/8 और माइनस 3 3 9 और 4 इंटू 4 16, तो यहाँ से आ जाएगा f इक्वस टू, देखो 3/8 को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 4k³ स्क्वायर, आर स्क्वायर है 4k³ स्क्वायर बाय 8r स्क्वायर, और 3 और भी बाहर आएगा ना ऊपर, तो 12/8 आएगा, 12k³ स्क्वायर बाय 8r³, और 1 माइनस यहाँ बचेगा हमारे पास क्या 3/2। तो देखो इसको कट करते हैं, तो 4 से कट होगा तो 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो f आ जाएगा 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे 1/2 बचेगा, तो ये आएगा 3k³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर है 3k³ स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/2। नेगेटिव साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस डायरेक्शन के लिए है। ओके, हम एफ बी माइनस एफ ए करेंगे तो प्लस आएगा, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा f इक्वस टू, यहाँ आएगा 3/4 k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इनिशियल फोर्स का 3/4 टाइम्स हो जाएगा नया फोर्स। आई होप लेंदी क्वेश्चन है, जेई मेंस में क्वेश्चन लेंदी ही आते हैं। ओके, हमें उनके लिए पहले से प्रायर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब हम प्रायर प्रैक्टिस करते ना तो ये लेंदी क्वेश्चन भी वहाँ पर हम तुरंत अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है ना। यही एफर्ट है, यही इसके पीछे की सोल है, ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं इसका एफर्ट भी यही है कि भाई आपको पहले से तैयारी मिल जाए PYQs की। ओके, तो देखिए यहाँ पर f डैश आ जाएगा 3/4 ऑफ f, इनिशियल का 3/4 टाइम्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 4 देखिएगा क्या गिवन है। 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 10 ग्राम, ओके, एंड चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stay in limiting equilibrium. If the coefficient of friction between them is 0.20, coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, find the value of L where G is taken as 20 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या गिवन है वो देखिए। एक टेबल है, ठीक है, और उस पर 2 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है, चार्ज इक्वल है, दोनों पर सेम है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है। तो मान लो एक पर चार्ज है Q, दूसरे पर भी Q चार्ज है, मास भी दोनों का सेम है M और M, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस है L, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखो किसी एक मास को मैं उठा लेता हूं इन दोनों में से, और उस पर हम फोर्सेस देख लेते हैं। तो देखो इस वाले पर रिपल्सन फोर्स लगेगा Q × Q, यानी k³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, k³ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर फ्रिक्शन गिवन है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा μmg, ठीक है, तो μmg फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पर यदि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, k³ स्क्वायर बाय L स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे μmg से, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करनी है और L स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो L स्क्वायर विल बी k³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय μmg। ओके, अब देखिए k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ओके, Q कितना गिवन है 2 × 10⁻⁷, तो ये बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.25 गिवन है, जिसको हम 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। M कितना है मास, तो देखो 10 ग्राम गिवन है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 और 10⁻3 को कट करेंगे ना तो 10⁻2 आ जाएगा, तो 10⁻2 इंटू जी क्या है, वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन हम लोग जी को यहाँ पे कितना ले सकते हैं 10, क्योंकि गिवन है, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम लोग इसको, तो जी का वैल्यू 10 लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 10⁻2 10⁻14
10 माइनस 12, और 10 और 10 रेस्ट पर 9 कट होगा तो 10 रेस्ट पर 8, और 10 रेस्ट पर 8 को 10 माइनस 4 12 से कट करेंगे तो 10 माइनस 4। अब देखो बचा क्या हमारे पास इन टोटल, एल स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड विद 4 मल्टीप्लाइड विद 10 रेस्ट पावर माइनस 4, और यदि मैं स्क्वायर हटाऊंगा इधर तो मुझे इधर में रूट लाना है। तो देखिए यहां आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ दिस, तो यदि रूट करते हैं हम इसका सॉल्व तो 9 का रूट 3 और 4 का रूट 2 और 10 रेस्ट पर माइनस 4 का रूट 10 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2। अच्छा एक 4 और था हमारे पास, देखिए ये 4 ऊपर और था तो ये 16 बनेगा बेटा, 16 इंटू 9, तो 16 का जो रूट है वो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 इंटू 10 माइनस 2, तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो देख लो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैट में ना, इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट तो यूज होते ही होते हैं, साथ ही साथ मैकेनिक्स के क्वेश्चंस भी, यहाँ पर मैकेनिक्स के कंसेप्ट भी हमें अप्लाई करने होते हैं। जैसे यहाँ फ्रिक्शन वाला आ गया कंसेप्ट, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैट करते टाइम मैकेनिक्स भी थोड़ा बहुत हमारा अच्छा होना चाहिए, हमें इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेज, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैट करते टाइम, बड़ा हेल्प करता है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5th क्वेश्चन पर। देखिए क्या गिवन है, ये देखो, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। इफ वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी। तो देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, या तो चार्ज पार्टिकल लगाता है वापस से, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है। चार्ज पार्टिकल फोर्स कैसे लगाता है, तो वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर, अदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। तो यानी कि यहां पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर कैपेसिटर गिवन है, पहले बोल रहा है कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट में चार्ज है, प्लेटों के बीच चार्ज है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है Q, तो फोर्स कितना लगा Q इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनिशियली जो फोर्स है ना वो गिवन है कितना है 10 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है वो कि कैपेसिटर की एक प्लेट को रिमूव कर दिया, तो अब फोर्स कितना लगेगा। तो याद रखिए कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किसी एक चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नया फोर्स आ जाएगा यदि एक प्लेट को रिमूव कर देते हैं तो। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। आप देखेंगे वहां Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और जब हम एक प्लेट को रिमूव कर देते हैं तो Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पहले से हाफ हो गया फोर्स। तो यानी कि नया जो फोर्स है ना, पहले यदि 10 न्यूटन फोर्स था, अब हाफ हो गया, तो कितना हो गया 5 न्यूटन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो ए ही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 6th, प्रायोर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाते हैं, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं करते ना तो यही क्वेश्चन हमारे जी का जंजाल बन जाता है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप आप मेरा पॉइंट कैच करेंगे। ओके, चलिए 6th क्वेश्चन को देखते हैं क्या गिवन है। 2 पार्टिकल्स A and B having charges 20 microcoulomb, A and B having charges 20 microcoulomb, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, अब ठीक है, यस ओके। देखिए 2 particles A and B having charges 20 microcoulomb and -5 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter
at what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force। देखो, यदि कोई चार्ज पार्टिकल नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है ना, तो मतलब ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल के लिए कब बनता है? एक तो देखिए, यदि सिमिलर चार्जेज हैं तो इक्विलिब्रियम मिड इन बिटवीन चार्जेज होता है। यदि जो फिक्स चार्जेज है, जैसे यहाँ पे 20 और -5 गिवन है, यदि ये सिमिलर चार्ज होते हैं, यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस होते हैं, तब तो इक्विलिब्रियम बीच में कहीं पर मिलता है, इन बिटवीन मिलता है। लेकिन यदि एक प्लस है और एक माइनस है ना, तो साइड वाइज मिलेगा, साइड में मिलेगा, या तो -5 के साइड में या तो +20 के साइड में। अब इसमें भी हमें ये देखना होता है कि किधर, -5 या फिर 20 के साइड में मिलेगा। तो याद रखना, छोटे वाले चार्ज के साइड में मिलता है। तो देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? छोटे वाले चार्ज के साइड में, यानी कि -5 माइक्रोकुलाम छोटा है 20 से, तो -5 के राइट साइड में मिलेगा। ये तो कंफर्म हो गया, राइट साइड में मिलेगा। मान लो x डिस्टेंस पर Q नोट को रखें तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो अब देखो, राइट वाला सही ऑप्शन है, राइट साइड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलाम ऑन द राइट साइड, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकुलाम ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट वाला तो ऑप्शन ही गलत है, 20 के लेफ्ट में नहीं मिलेगा। छोटे वाले चार्ज के साइड में अपने को नेट फोर्स 0 मिलता है हमेशा। ओके, एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलम बिटवीन, इन बिटवीन भी नहीं मिलेगा यदि अपोजिट चार्जेज हैं तो। एट मिड पॉइंट भी तो बिटवीन हो गया ना, तो यानी वैसे तो यहीं से ही पता चल गया अपने को, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, ये जो एक्स है कि कितना डिस्टेंस पर नेट फोर्स 0 होगा वो हमें निकाल के देखना है। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का फोर्स दिखा देते हैं। तो देखिए, यदि मैं Q नोट पर फोर्स दिखाता हूँ ना, तो 20 माइक्रोकुलाम फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो सेम चार्ज है, प्लस है, तो वो रिपेल करेगा। तो F20 तो लगेगा राइट वर्ड्स, ओके। और -5 वाला जो ना, वो अट्रैक्ट करेगा, तो वो फोर्स लगाएगा लेफ्ट वर्ड्स। तो F5 वो फोर्स लगाएगा राइट वर्ड्स, सॉरी लेफ्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे ऑपोजिट फोर्सेज है ना, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? नेट फोर्स आएगा F20 माइनस F5। ऑपोजिट फोर्स है तो माइनस करेंगे उनके मैग्नीट्यूड्स को। अब मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं बस केवल, और बोल रहा है कि नेट फोर्स 0, तो इसको 0 भी पुट करना है। तो यदि हम इसको 0 पुट करते हैं और F20 और F15 का 5 का वैल्यू रखते हैं, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए कैसे करना है। तो देखो F20 इक्वल्स टू F5, पहले तो 0 है इसलिए मैंने ट्रांसपोज कर लिया इक्वेशन को। चलिए, F20 क्या है? 20 ने Q नोट पर जो फोर्स लगाया, तो 20 Q नोट कूलम्स लॉ से, K प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 20 इंटू Q नोट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। तो A से, यानी कि 20 से Q नोट का डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो बिटवीन डिस्टेंस है, और x हो रहा है, तो 5 + x होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, और इक्वल्स टू F5 क्या होगा? यानी कि -5 ने कितना फोर्स लगाया, तो K प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो 5 इंटू Q नोट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, x ही डिस्टेंस है। अच्छा, आप सोचेंगे कि वो तो माइक्रो में है, मैंने माइक्रो को कन्वर्ट नहीं करा ऐसा ही सिस्टम है, वो इसलिए नहीं करा क्योंकि बोथ साइड सेम है, तो कट जाएगा वो। तो K से K कैंसिल, 5 से 20 को कट करेंगे 4, Q नोट से Q नोट भी कैंसिल। इन टोटल हमारे पास बचा क्या, वो आप देख लो। हमारे पास बच गया अभी 4 डिवाइडेड बाय 5 + x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x²। अब देखो, ये होल स्क्वायर है ना नीचे और 4 है ऊपर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? इसको लिख सकता हूं 2/5 + x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x²। और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है, पावर सेम आ गई, तो बेस भी इक्वल हो गए, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 5 + x, और ये x उधर जाएगा तो 2x - x, तो x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ही आ गया हमारे पास, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो -5 सेंटीमीटर से, सॉरी -5 माइक्रोकुलाम से 5 सेंटीमीटर राइट वर्ड्स फोर्स 0 रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा। आई होप आपने समझा होगा इसे, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सातवां प्रश्न। ये तो बहुत इजी है, हमने कर भी लिया ऐसा प्रश्न तो, हाँ कर भी लिया। अ सर्टेन चार्ज कैपिटल Q is divided into two parts, small q and capital Q minus small q. Okay, how should the charge capital Q and small q be divided so that Q and capital Q minus q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion? सेम क्वेश्चन है, हमने पीछे करा है। एक्चुअल में ये वापस से वही बोल रहा है कि कोई चार्ज है कैपिटल Q और उसके दो पार्ट्स डिवाइड कर दिए हमने, स्मॉल q एक तो और एक कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस है। बोल रहा है कि मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स लगने के लिए कैपिटल Q को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल Q को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, यानी कि जो न्यू चार्ज होगा ना वो कैपिटल Q बाई टू होगा, यानी कि जो कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन होगा वो कैपिटल Q इक्वल्स टू 2Q आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये तो हमने किया हुआ है। तो देखा, किए हुए क्वेश्चन का यही फायदा है, प्रायोर यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया ना तो आपके लिए फिर ये क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या गिवन है, two identical tennis balls each having mass m and charge q are suspended from a fixed point by threads of length l. What is the equilibrium separation when each thread makes an angle of theta with vertical? तो देखो क्या गिवन है, ये सिंपल, ये जो पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पेंडुलम है, वो वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ये मान लो यहां पर सस्पेंड करा मैंने दो चार्ज स्फीयर्स को, और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मास है मान लो m और चार्ज है q, मास है m और चार्ज है q, आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैं, क्लियर। और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है KQ² बाय सेपरेशन मान लो x है, तो KQ² बाय x², और ऐसे ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो KQ² बाय x²। हमसे ये सेपरेशन का वैल्यू ही पूछा है। तो देखो क्या केवल एक रिपल्सन फोर्स ही लग रहा है या फिर और भी फोर्सेज हैं यहाँ पर, क्या केवल रिपल्सन फोर्स ही लग रहा है या फिर और भी फोर्सेज है? तो ऑब्वियस सी बात है और भी फोर्सेज है। क्या वेट है, स्ट्रिंग है, तो टेंशन भी है यहाँ पर। तो एक्चुअल में अपने को यहाँ पर FBD दिखाना पड़ेगा, किसी भी एक का ले लो। तो देखो मैंने इसको उठा लिया, इधर वाले लेफ्ट वर्ड्स वाले को उठा लिया, तो इस पर देखो वेट लगेगा डाउनवर्ड्स, वेट लगेगा mg डाउनवर्ड्स, ठीक है सर। और टेंशन इन द स्ट्रिंग वो अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग में लगेगा, ठीक है। वर्टिकल के साथ मान लो दोनों तरफ थीटा थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। अब आप देखेंगे टी के कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक होगा टी कोस थीटा और दूसरा हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है सर। अब यदि ये इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो ये दोनों डायरेक्शन में जो फोर्सेज है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है इसका ये मतलब है कि mg इक्वल्स टू टी कोस थीटा एंड KQ² बाय x² इक्वल्स टू टी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। हम यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कोस थीटा, तो टी से टी हट जाएगा। tan थीटा विल बी KQ² डिवाइडेड बाय x² mg, KQ² डिवाइडेड बाय x² mg। अब देखो हमसे x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन x tan थीटा के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो हमें इसमें आगे भी चलना पड़ेगा। एक बात और भी ये बोल रहा है, क्या स्मॉल एंगल बोला है इसने, जब भी बोले ना स्मॉल एंगल बोले तो tan थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। और जब थीटा यदि स्मॉल रहता है ना तो tan थीटा भी थीटा के बराबर हो रहता है और sin थीटा भी थीटा के बराबर रहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। अब देखो
ये जो वर्टिकल है ना, ये सेपरेशन x को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। वर्टिकल सेपरेशन x को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट और इधर वाली ये जो डिस्टेंस है ये x/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना स्ट्रिंग का, ये हमें गिवन है, कितना है, l है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आएगा साइन थीटा यहाँ पर मिलेगा जो कि टेन थीटा भी है, वो मिलेगा सॉरी x/2l। और यदि मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ टेन थीटा की जगह पर, तो ये आएगा x/2l इक्वल्स टू KQ² बाय x। अच्छा देखो ये एप्सिलॉन नोट के फॉर्म में है ना, तो हमें k का वैल्यू भी रखना ही पड़ेगा, तो यहीं पर ही पुट कर लेते हैं हम k का वैल्यू। k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे Q² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट mg इंटू x²। तो देखो 2 से 4 को कट करेंगे 2, और यहाँ पर x² इधर मल्टीप्लाई होगा और l ऊपर जाएगा, तो यहाँ मिलेगा अपने को क्या, यहाँ मिल जाएगा, देखिए मैं रेड पेन से लिखता हूँ x³ इक्वल्स टू Q²l डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट mg। ये हमारे पास आ गया x³ का वैल्यू, और हमसे तो x का वैल्यू पूछा है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा Q²l डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट mg, और रेस्ट टू पावर इधर q बटाएंगे तो 1/3 पावर जाएगा, तो x इक्वल्स टू Q²l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट mg। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखा, तो ये पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, चार्ज्ड पेंडुलम, ठीक है। ये मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े हाई लेवल भी नहीं है, लेकिन आपको ये करना आना चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो जरूरी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9th क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। सी क्या गिवन है, गिवन है कि देखो 3 चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 0 d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, ऑन द x एक्सिस। मतलब x एक्सिस पर 3 चार्ज है और ओरिजिन से उनका डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस q इज 0, x बराबर 0 पर जो चार्ज रखा है वो नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस कर रहा है, तो स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा। वैसे याद रखना, जब भी ऐसा हो 2-3 चार्ज हो जिसमें से एक मिड पॉइंट पर हो और साइड वाले 2 बराबर हो, ठीक है, और एक मिड पॉइंट पर हो और साइड वाले दोनों बराबर हो और साइड वाले पर फोर्स 0 रहे, तो याद रखना इसका मतलब है कि जो Q है ना, स्मॉल q जो मिड पॉइंट पर है, उसका वैल्यू हमेशा कितना रहता है, माइनस कैपिटल Q/4, ठीक है। वो हम मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो देखो x एक्सिस पर एक तो ओरिजिन पर है, मान लो पॉइंट O पर, और इसका वैल्यू है कैपिटल Q, एक है d डिस्टेंस पर, उसका वैल्यू भी कैपिटल Q है, और एक मिड पॉइंट पर है स्मॉल q, वो d/2 डिस्टेंस पर है। हमसे बोल रहा है कि जो O पॉइंट पर जो चार्ज है ना कैपिटल Q, वो नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें फोर्स दिखाना है नेट फोर्स और उसे 0 रखना है, तो हमें स्मॉल q का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो इस पर 2 चार्ज फोर्स लगाएंगे, अपने पड़ोसी फोर्स लगाएंगे इसके, तो देखो एक तो ये स्मॉल q भी, ये चुटकू स्मॉल q फोर्स चार्ज भी फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा FQ, वो लेफ्टवर्ड्स फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। अभी हम सेम पोलरिटी मान के चल रहे हैं स्मॉल q की भी, और प्लस q ये जो अदर चार्ज है d डिस्टेंस पर, वो तो है ही सेम पोलरिटी, तो वो भी रिपेल करेगा, तो F कैपिटल Q। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है और नेट 0 है, तो हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन में है तो इनको सम करके और 0 पुट करना है, और F स्मॉल q F कैपिटल Q का वैल्यू पुट करना है। तो स्मॉल q कितना आ जाएगा, K प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस कैपिटल Q स्मॉल q और डिस्टेंस d/2 होल स्क्वायर, ओके, और प्लस K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, इन बड़े वाले चार्जेस के बीच फोर्स है, तो K कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस D। अब देखो इसका डिस्टेंस तो D है, तो D स्क्वायर ही आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर के क्यू अपॉन D स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, ऊपर बचेगा 4Q प्लस
कैपिटल क्यू और इनटू के कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर इक्वस टू 0। ये सब 0 हो जाएगा तो क्यू इक्वस टू क्या आएगा, ये कैपिटल क्यू यदि इधर आएगा तो और 4 उसके नीचे तो माइनस कैपिटल क्यू बाय 4, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या आ गया, माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4। वही तो मैं बोल रहा था। तो देखो ये था करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी 9th क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक अच्छा प्रश्न है, देखना है अपने को इसको। तो देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई करना है इसको। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर with a volume charge density rho equals to this, where a capital A and small a are constants, capital Q is the total charge of this charge distribution, the radius capital R is। मतलब हमें क्या गिवन है, एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और उसका डेंसिटी गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है, और हमें बोल रहा है कि यदि इसका टोटल चार्ज कैपिटल Q है और रेडियस यदि कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, ये एक अच्छा प्रश्न है, करने लायक है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप स्फीयर बना दो और उसका रेडियस दिखा दो और उसका चार्ज दिखा दो और उसका डेंसिटी दिखा दो। ठीक है, डेंसिटी अंदर नहीं दिखाएंगे, इसको अलग से लिखेंगे। डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बस ये याद रखना, डेंसिटी गिवन है। चलो ठीक है, ओके। और अब हमें करना क्या है इसको, तो क्योंकि यहां पर डेंसिटी आर का फंक्शन है तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो स्फीयर है ना, इसके हर एक रेडियस में अलग अलग चार्ज मिलेगा, अपने को डिफरेंट चार्ज मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी डिफरेंट मिलेगी। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल लेना होगा। ठीक है, एक स्फेरिकल सेल लेंगे और उसका रेडियस दिखा देंगे स्मॉल आर। ठीक है, उसकी थिकनेस भी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर अपने को। ये मैंने इसकी थिकनेस भी दिखा दी, ये मैंने सेल कंसीडर करा, थिकनेस है इसकी डी आर। ठीक है, और इसमें जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस थिकनेस में वो कितना है, डी क्यू है, लेट अस सपोज। क्लियर, सही है ना। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले ये जो स्फेरिकल सेल हमने कंसीडर करा है, गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं ना इसको, तो जो कंसीडर करा है ना वो निकालना पड़ेगा अपने को पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है रो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सॉरी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यदि ये जो थिकनेस है इसमें यदि dq चार्ज है तो और इसका वॉल्यूम यदि dv है तो रो आ जाएगा dq डिवाइडेड बाय dv। तो यहाँ से dq इक्वल्स टू क्या आएगा, dq इक्वल्स टू आएगा रो इंटू dv। अच्छा, ये जो सेल हमने कंसिडर करा है इसका यदि वॉल्यूम में लिखूं तो स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन मुझे तो चाहिए dv, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर और इंटू डी आर, 3 से 3 कट जाएगा तो dv का वैल्यू हमें क्या मिल गया, रो इंटू dv का वैल्यू मिल गया हमें 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद डी आर। तो ये हमारे पास आ गया dq। रो का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं जो कि गिवन है। तो रो का वैल्यू क्या गिवन है, देखो a अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन a मल्टीप्लाइड विद 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। जो कट होता है तो काट लो उसको, तो डी क्यू इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल A ई रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन स्मॉल a इंटू डी आर, इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉपरली हमारे पास डी क्यू आ चुका है, रो और डी क्यू डी वी का वैल्यू रखने के बाद डी क्यू तो आ गया। हमें टोटल चार्ज कितना गिवन है, कैपिटल क्यू, और रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, कैपिटल आर। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो डी क्यू को तो 0 से कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट कर देंगे, और ये जो स्मॉल आर वाला फंक्शन है इधर, इसको हम 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो 4 पाई ए ई रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन a डी आर, ये लो हमने इंटीग्रेशन वाली चीज़ यूज करी। अब हमें क्या करना है, थोड़ी जगह बनानी है ताकि
लिखने के लिए स्पेस मिले अपने को। तो देखिएगा फर्दर किस तरह से डील करना है। इक्वेशन 2 तक का अपने को कोई फायदा नहीं है। कलर चेंज करते हैं पहले तो तो देखो डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे ना तो कैपिटल क्यू ही आ जाएगा इक्वल्स टू 4 पाई ए बाहर, 4 पाई कैपिटल ए बाहर और ई रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन ए ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ई माइनस 2r अपॉन ए डिवाइडेड बाय कांस्टेंट नीचे, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय ए और लिमिट्स 0 टू कैपिटल आर। अब देखिएगा कैपिटल क्यू इक्वल्स टू माइनस, और देखो 2 से ये 4 कट जाएगा और a ऊपर जाएगा तो 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए -2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए और e, अब देखो लिमिट्स पुट करेंगे तो -2 स्मॉल r की जगह कैपिटल R अपॉन ए और माइनस ई रेज टू पावर 0। ओके, आप लोग तो पढ़ाई पर फोकस करिए, किसी भी डाइवर्जन से बचना, ठीक है ना, केवल पढ़ाई पर फोकस करो, वो ज़्यादा जरूरी है। देखिए कैपिटल Q इक्वल्स टू -2 पाई कैपिटल A स्मॉल a ई रेज टू पावर -2r अपॉन a माइनस E0, और E0 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर 0 है उसका वैल्यू आ जाएगा सीधे 1, ठीक है ना। तो E0 की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, इसके प्लेस पर लिखेंगे 1। चलिए सर अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a इक्वल्स टू ई रेज टू पावर -2 कैपिटल R अपॉन a और -1। ये -1 को मैं इधर लेकर आऊँगा ना तो ये प्लस बन जाएगा, मैं यहीं पर ही दिखा देता हूँ। तो ये 1 ये बनेगा -1 माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है, और इक्वल्स टू ई रेज टू पावर -2 कैपिटल R अपॉन स्मॉल a। अब मुझे क्या करना है, कैपिटल R का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या कर लूँगा, लोग ले लूँगा बोथ साइड। तो यदि मैं यहाँ पर लोग लेता हूँ तो यहाँ बचेगा -2 कैपिटल R अपॉन a और इधर आएगा log ऑफ ln लिख लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। डायग्राम की भी अपने को अब ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, डायग्राम को रिमूव कर लेते हैं और ये भी सब स्पेस बनना चाहिए। तो देखिए क्या बना अभी यहाँ पे ln और ये आ गया 1 माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है। अब देखो ये माइनस को यदि मैं इधर हटाता हूँ ना तो 2 कैपिटल R अपॉन स्मॉल a और ये ln, और देखो 1 माइनस कैपिटल Q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a। देखो आप सोचेंगे ये माइनस था इधर, ये -1 मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा और log x रेज टू पावर m होता है ना तो उसका सॉल्यूशन m log x होता है, यानी कि पावर जो ना वो आगे मल्टीप्लाई में चली जाती है log में, या फिर जो मल्टीप्लाई में उसको पावर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे log के साथ -1 आता वो मैंने यहाँ पावर के फॉर्म में लिख दिया। तो अब मिला क्या हमारे पास आंसर, कैपिटल R इक्वल्स टू, फाइनल आंसर आ रहा है बेटा, ये आ गया, यहाँ पर अब माइनस की जरूरत नहीं है, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर ln R कैपिटल R इक्वल्स टू ln, और ये जो ना 2/a इधर आकर a/2 बनेगा, तो a/2 ln इंटू 1 अपॉन 1 माइनस कैपिटल Q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं हम लोग, कैलकुलस, ठीक है ना। R इक्वल्स टू a/2 log 1 अपॉन 1 माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखा एक अच्छा क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, ठीक। और यदि आप लोग यहाँ तक हैं इसका मतलब आप लोग डेडिकेटेड हैं, वेल डन, शाबाश, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सर। और सर आपको नहीं हो रहा।